हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखेंगे कक्षा 8 प्रज्ञा हिंदी यूपी बोर्ड का पाठ 1। पाठ का नाम है वीणावादिनी वर्दे। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो में इस पाठ के प्रश्न उत्तर को लिया है, तो चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है कुछ करने को से प्रश्न नंबर 1 दिया गया है। पाठ में दिए गए चित्र के आधार पर एक तालाब का चित्र बनाइए तथा उसे निम्नलिखित से सजाइए। तो हमें एक तालाब का चित्र बनाना है और उसमें एक हंस, 2 बत्तख, कमल के 2 फूल, 3 कलियां और 7 पत्तियां बनाना है। तो इसे आप अपने पाठ में दिए गए चित्र बनाया गया है जो कि बुक में दिया गया है, आप उसे देखकर बना लीजिएगा। अगला है प्रश्न दूसरा। इस कविता को कंठस्थ करके भाव और लय के साथ कक्षा में सुनाइए। तो आप अपने कक्षा में सुनाइएगा या किसी शुभ अवसर पर अपने विद्यालय में इस कविता को कंठस्थ याद करके और भाव और लय के साथ कक्षा में सुनाइएगा। अगला है प्रश्न तीसरा। यह कविता अनेक संगीतकारों द्वारा संगीतबद्ध की गई है। अपने बड़ों या माता पिता अथवा शिक्षक के मोबाइल फोन पर इस कविता के संगीतबद्ध रूप को सुने तथा उसके अनुसार गाने का अभ्यास करें। विद्यालय के किसी कार्यक्रम में कविता को गाकर प्रस्तुत करें। यानी इसका कहने का अर्थ ये है कि ये जो कविता है वीणावादिनी वर्दे, वो बहुत संगीतकारों द्वारा गाया जा चुका है। तो आप अपने बड़ों के फ़ोन से इसे सुनिए और अपने किसी प्रोग्राम में, आपके विद्यालय में कोई प्रोग्राम हो रहा है तो उसमें आप अपने कविता को गाकर प्रस्तुत करें। अगला प्रश्न है विचार और कल्पना से प्रश्न नंबर 1 है। इस कविता में कवि द्वारा माँ सरस्वती से भारत और संसार के लिए अनेक वरदान मांगे गए हैं। आप अपने विद्यालय के लिए क्या क्या वरदान मांगना चाहोगे, लिखिए। तो जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है कि हमें क्या वरदान चाहिए अपने विद्यालय के लिए। अगर आपको अपने विद्यालय के लिए कोई और वरदान चाहिए तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। हमने यहाँ पर लिखा है कि हम अपने विद्यालय के लिए शिक्षा प्रसार में अग्रणी तथा ख्याति प्राप्त होने का वरदान मांगेंगे। अगला प्रश्न है कविता से प्रश्न नंबर 1 है। कविता में भारत के लिए क्या वरदान मांगा गया है। इसका उत्तर हो जाएगा कविता में भारत के लिए स्वतंत्रता, अमरत्व, ज्ञान और नवजागरण का वरदान मांगा गया है। अगला है प्रश्न दूसरा। तालिका के खंड क और खंड ख से शब्द चुनकर शब्द युग्म बनाइए। तो जैसा कि यहाँ पर खंड क है, यहाँ खंड ख है और हमने यहाँ पर शब्द को चुनकर यहाँ पर लिखा है। तो खंड क में दिया गया है वीणा, तो हो जाएगा वीणावादिनी, स्वतंत्र रव, अंध ऊर, विहग वृंद, ताल छंद, बंधन स्तर, अमृत मंत्र और जलद मंत्र। अगला है प्रश्न तीसरा। पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। पंक्ति है काट अंध उर के बंधन स्तर बहा जननी ज्योतिर्मय निर्झर। हमें इस पंक्ति का भाव स्पष्ट करना है, तो हमने यहाँ पर किया है। इस पंक्ति में कवि ने ज्ञान की देवी सरस्वती से हम भारतवासियों के अज्ञान रूपी अंधकार के बंधनों को काटकर ज्ञान रूपी ज्योति को बहने का वरदान मांगा है। अगला है पंक्ति कलुष भेद तम हर प्रकाश भर जगमग जग कर दे। इस पंक्ति का भाव हो जाएगा। इस पंक्ति में कवि ने ज्ञान की देवी सरस्वती से पाप आदि दुर्गुणों तथा अज्ञानता को दूर कर इस संसार को नए प्रकाश से जगमग करने का वरदान मांगा है। अगला पंक्ति है नव गति नव लय ताल छंद नव नवल कंठ नव जलद मंद रव। तो चलिए हम इस पंक्ति का भाव स्पष्ट करते हैं। इस पंक्ति में कवि ज्ञान की देवी सरस्वती से कहते हैं कि हम भारतवासियों को नई गति, नई लय, नई ताल व नया स्वर दीजिए, नई छंद व नई वाणी तथा बादलों के समान गंभीर ध्वनि दें। अगला है भाषा की बात से प्रश्न नंबर 1 है। कविता में आए वर दे, भर दे की तरह अन्य तुकान शब्दों को छांटकर लिखिए। तो जैसा कि कर दे, स्वर दे, ये है अन्य तुकांत शब्द। अगला है प्रश्न दूसरा। ज्योति धनमय, ज्योतिर्मय,
निधनझर, निर्झर, इन शब्दों में विसर्ग का र हुआ है। यह विसर्ग संधि है। इसी प्रकार के दो शब्द लिखिए तथा उनका संधि विच्छेद कीजिए। तो जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है, दुर्धन गति, दुर्गति, निधन धन, निर्धन। अगला प्रश्न तीसरा, विभक्ति को हटाकर शब्दों के मेल से बनने वाले शब्द समास कहलाता है। वीणावादिनी का अर्थ है वीणा को बजाने वाली अर्थात सरस्वती। यह बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। इसी प्रकार गजानन, पीताम्बर, चतुरानन शब्दों में भी बहुव्रीहि समास है। इसका विग्रह कीजिए। तो जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है, गजानन अर्थात गज के समान सिर, जिसका है वो कौन है, श्री गणेश। पीताम्बर अर्थात पीले अंबर वाले, जो वस्त्र पहनते हैं पीले, वो कौन है, विष्णु। चतुरानन यानी चार है आनंद जिसके, अर्थात ब्रह्मा जी। अगला प्रश्न चौथा, नौ गति में नौ गुणवाचक विशेषण है। यह गति शब्द की विशेषता बताता है। कविता में नौ अन्य किन शब्दों के विशेषण के रूप में आया है, लिखिए। तो जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है, कविता में नौ शब्द लय, ताल, कंठ, जलद, नभ, विहगवृंद, पर और स्वर शब्दों के विशेषण के रूप में आया है। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि इसमें इतना ही प्रश्न दिया था। तो मिलते हैं तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।